हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरे चैनल पे टारगेट विद रवि। देखिए ये है ये है इरोटेरिया का सेट बीएसएससी के लिए। ठीक है, इरोटेरिया का प्रैक्टिस सेट है। किसके लिए है? देखिए यहाँ पे बीएसएससी के लिए है, बीएसएससी के लिए है। ठीक है, बीएसएससी के लिए। ठीक है ना, ये किसके लिए है? बीएसओ यानी कि ब्लॉक सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी। प्लस में यहाँ पे है, देखिएगा यहाँ पे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी सचिवालय सहायक होता है ना, एएसओ, उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। ऑलरेडी 3 गो प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर डाल दिया चुका है। ठीक है, ये है चौथा सेट है। चलिए शुरू करते हैं आज का। टोटल इसमें 15 सेट दिया गया है। ठीक है ना, टोटल 15 सेट है और 15 सेट है, 3 को डाला गया है, ये चौथा सेट है। ऐसे डेली एक सेट कराया जाएगा। ठीक है ना, और आप चाहेंगे तो 10+2 का जो तैयारी कर रहे हैं, बीएसएससी 10+2, ठीक है ना, उसके लिए या बीपीएस असिस्टेंट, उसके लिए सेट उपयोगी होगा, आप लोग देख सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हेस का नियम ऊष्मागतिकी के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किस सिद्धांत पे है? ये हो जाएगा पहला पे। किसका? पहला पे। दूसरा नंबर है प्रकत्व का ऐसा मात्रक क्या है? इसका ऐसा मात्रक क्या है? हेनरी है। ठीक है, हेनरी। देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा प्लास्टिसिटी के गुण को संदर्भित करता है? कौन सा करता है? ये हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, ले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन गति के किस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ये प्रथम नियम को कहा जाता है। ठीक है, प्रथम नियम को। ओके, देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, फोनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ये किस लिए किया जाता है? ये हो जाएगा आपका ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान है? ये कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, कौन सा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी समान ऊंचाई से अलग अलग भार की वस्तुएं गिराई जाएगी तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? तो कौन सा कथन सही होगा? ये सी नंबर होगा, त्वरण एक समान रहेगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को P तथा F के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्न से कौन सा एक प्रोटीन का कार्य नहीं है? कौन सा नहीं है? ये सी नंबर ऑप्शन होगा, कोशिकाओं के भीतर अनुवांशिक सूचनाओं का संग्रहित करना। ठीक है, ये प्रोटीन का कार्य नहीं है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक शोषण को संदर्भित करता है? तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, और रक्त तथा उत्तकों के बीच गैसों का आदान प्रदान। ठीक है, यही सही आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा कवक द्वारा होने वाला रोग नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? ये फाइलेरिया कवक द्वारा नहीं होता, ये मच्छर द्वारा होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक क्या है? ये क्या हो जाएगा? ये सही सभी आंसर होगा। ठीक है, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट में जनन किस विधि द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा होता है। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवधारियों द्वारा उनके वातावरण के संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? इसको याद रखिएगा, ये हो जाएगा बायोनोमिक्स। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथि द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? ये अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा होता है। ठीक है, अधिवृक्क। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पित्त का स्राव किस लिए होता है? पित्त का स्राव किस लिए होता है? ये होता है वसा के पाचन के लिए। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब 17 नंबर, रेड रॉट नामक बीमारी किस पौधे में होता है? तो किस में होता है? गन्ना में होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन,
इलवस्ट बिल किस वायसराय द्वारा लाया गया था? तो किसके द्वारा लाया गया था? ये हो जाएगा लॉर्ड रिपन के द्वारा लगाया गया था, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं नेक्स्ट, 1937 के चुनाव में किस प्रांत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी? तो कहाँ नहीं बनी थी? ये बंगाल में नहीं बनी थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था? तो कौन सदस्य नहीं था? ये हो जाएगा आपका बेबल, ओके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? ये किसकी सरकार थी? ये लेबर पार्टी की सरकार थी, ओके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन से गोवा कब स्थानांतरित की गई थी? ये कब की गई थी? ये हो जाएगा आपका 1530 में, ठीक है, कब? 1530 में। निम्नलिखित में से कौन सा गुफा मंदिर जैन धर्म, बौद्ध धर्म तथा हिंदू धर्म तीनों धर्म को प्रदर्शित करता है? कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एलोरा। एलोरा कहाँ पे है? ये है महाराष्ट्र में, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो किसके द्वारा स्थापित किया था? ये लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा? ये नंबर ये सम्मिलित नहीं होगा, ठीक है, हिंद स्वराज ये सम्मिलित नहीं है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर में देखिएगा, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, ठीक है। तो सम्मिलित करिएगा, तो इसका आंसर मैं बताता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा आपका ये डी नंबर ऑप्शन, इसको मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर, सिख धर्म के पवित्र आदि ग्रंथ का संकलन कब किया गया था? देखिए कब किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ये 1604 में किया गया था, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर, खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन का डबल बॉन्ड होता है क्या कहलाता है? यह होता है एल्कीन कहलाता है, क्या? एल्कीन कहलाता है, ओके। सिंगल बॉन्ड में एल्केन होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एल्काइन होता है, ओके, इसको याद रखिएगा। देखते हैं अब क्या है 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए, निम्न में कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? तो कौन सा हो जाएगा? SnO2, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये हो जाएगा, कौन सा बहुलक गर्म करने पर मृदु नहीं होता है? तो कौन नहीं होता? ये बेकेलाइट मृदु नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? ये मीथेन पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होता है? तो कौन सा होता है? ब्रोमीन होता है, ठीक है, तरल अवस्था में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड उदासीन होता है? तो कौन होता है? N2O होता है, ठीक है। अब देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न में कौन सा आबंध पाया जाता है? तो कौन सा आबंध पाया जाता है? ये हो जाएगा आपका त्रिसंयोजी आबंध, ओके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर, आयोडीन निम्न में किस रूप में पाया जाता है? ये हो जाएगा आपको क्या? ठोस रूप में पाया जाता है आयोडीन, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं होगा? ये सही सम्मिलित नहीं है। 5वां अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आबंध करता है, ये सही सम्मिलित नहीं है, ये आंसर सही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग, CAG होता है ना, CAG कैग होता है, संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसको विचार करिएगा तो देखिए आंसर क्या सही होगा। आपका आंसर सही होगा ये C नंबर सही होगा, यानी कि 1 और 3 सही होगा, ठीक है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है 38 नंबर, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश की संविधान से ली गई है? तो किस देश की संविधान से ली गई है? यह जगह आपका आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। कहाँ से? आयरलैंड से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इसको याद रखिएगा। आपका आंसर हो जाएगा ये पेडोलॉजी, पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन, ये सम्मिलित नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गया 40 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, ठीक है ना, का मुख्यालय कहाँ पे है? तो कहाँ पे हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पे है? गुजरात में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है? किन देशों से होकर गुजरती है? ये आपका हो जाएगा ए नंबर मालदीव,
गयावान और ब्राज़ील से होकर गुजरती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के विभिन्न नदियों तथा उनके उद्गम क्षेत्र के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? ये हो जाएगा आपका, ये सही नहीं है। कौन सा? कृष्णा नदी, अमरकंटक पठार, ये सही नहीं है, ये आंसर सही होगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 सूची 2 सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कोड को सही उत्तर को चुनिए। ये सही उत्तर क्या होगा देख लेते हैं। यहाँ पे 43 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 43 का सही उत्तर होगा कौन सा? सी नंबर होगा, ये इसको मिलान कर लीजिएगा। ओके, सी नंबर। ओके, 44 का देखिएगा, क्षोभ सीमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये सही नहीं है, ए नंबर। यह क्षोभ मंडल और ओजोन मंडल को अलग करता है, ये सही नहीं है। 45 नंबर देखिएगा, निम्न में से किस देश में ग्रेट सैंडी मरुस्थल स्थित है? तो किस में स्थित है? ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस परियोजना को इंदिरा गांधी सागर बांध परियोजना भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ये हो जाएगा आपका सी नंबर, पोलावरम परियोजना को इंदिरा गांधी सागर योजना भी कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 40 नहीं 47 नंबर, सॉरी। चलिए देखते हैं 47, भारत आने वाले प्रजातियों को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ये देखिएगा, तो बी नंबर सही है, इसको आंसर कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका 48 नंबर, अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ये कब हुई थी? इसको याद रखिएगा, ये होगा 1953 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े प्रकाशित करता है, कौन करता है? इसको याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका बी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यक्रम, ये बेरोजगारी को प्रदर्शित करता है। ओके, 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी समिति या समितियाँ गरीबी से संबंधित है? तो कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा बी नंबर 1 2 और 3, यानी कि 1 होगा, 2 होगा और ये 3 होगा, ये गरीबी से संबंधित है। ओके, अब देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन, भारत के जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पुडुचेरी। कौन सा? पुडुचेरी, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? तो किस में किया गया था? ये हो जाएगा आपका डी नंबर 10वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों का क्रम निम्न में से कौन सा है? तो ये कौन सा होगा? ये हो जाएगा आपका बी नंबर, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मपंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ओके, ये सही होगा। अब देखिए 48 नंबर का 53 नंबर था, 54 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग में अनुच्छेद प्रावधान सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये आपका हो जाएगा कौन सा? ए नंबर 124, उच्चतम न्यायालय में तदर्भ न्यायाधीश की नियुक्ति, ये संबंधित नहीं है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये विश्व मौसम विकास संगठन यानी कि WMO के द्वारा किया जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अमृतकाल सप्तवर्षीय प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है। तो कौन सा नहीं है? ये हो जाएगा आपका डी नंबर, नारी सशक्तिकरण, ये शामिल नहीं है। ओके, अब देखिएगा 57 नंबर क्वेश्चन, संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बी नंबर, संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, ये नहीं है। ओके, 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न से किसे वायुमंडल का द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है? O3 को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई थी? तो कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा आपका 15वें संविधान संशोधन। ठीक है, अब है विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? क्योंकि कब मनाया जाता है? ये हो जाएगा 28 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये हो जाएगा आपका फरवरी 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI एक्शन समिट का आयोजन कहाँ किया गया था? ये कहाँ किया गया है? ये हो जाएगा आपका फ्रांस में किया गया था। ठीक है, फ्रांस में।
नेक्स्ट है 65 नंबर, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि CPI 2024 में भारत 180 देशों में किस स्थान पर रहा था? किस स्थान पर रहा था? तो ये हो जाएगा 96 यानी कि 96वां स्थान पर रहा था। ठीक है। अब 63 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 63 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि हाल ही में इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेसडेक्स को किससे लॉन्च किया है? तो किससे लॉन्च किया है इसको देखिएगा, ये हो जाएगा PSLV-60 के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब ये है 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन कहा गया है 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है? ये कौन बनी है? याद रखिए, ये काव्या कार्तिकेयन बनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 65 नंबर। 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 में बिहार को कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं? तो कितने पदक है? ये 12 पदक प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। जनवरी 2025 में भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है? तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2022 से 23 को, यानी कि C नंबर ऑप्शन इधर राइट ऑप्शन। अब देखिएगा 67 नंबर, किस देश की विक्टोरिया कजेर थेल्विंग को 73वां मिस यूनिवर्स 2024 चुना गया है? तो किसे चुना गया है? ये हो जाएगा डेनमार्क के। ठीक है, डेनमार्क का ऑप्शन नंबर B। और 67 नंबर क्वेश्चन है, भारत और ओमान संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन कहाँ किया है? तो कहाँ पे किया है? ये गोवा में किया है। ठीक है। देखिएगा 69 नंबर क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ये कौन बने हैं? ये हो जाएगा D गुकेश, ये नंबर ऑप्शन इधर राइट ऑप्शन। 70 नंबर क्वेश्चन है, गुजरात के गढ़चोला का भौगोलिक संकेतन है GI टैग किसके लिए दिया गया है? तो किसके लिए दिया गया है? यह हो जाएगा आपका पारंपरिक हस्तशिल्प के लिए दिया गया है। ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार बजट 2025-26 में सबसे ज़्यादा खर्च किस विभाग अथवा क्षेत्र में करने का प्रयास किया गया था? तो किस में किया है? ये शिक्षा पर किया गया था। ठीक है। अब देखिएगा 72 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पे किया जाएगा? आपका ये हो जाएगा महाराष्ट्र में किया जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र में। 73 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट 2023 के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत भूभाग के रूप में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र में वनाच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो कहाँ पे है? इसका हो जाएगा आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। कहाँ पे? लक्षद्वीप में। देखिए 74 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GDP का कितना प्रतिशत रखा है? तो कितना प्रतिशत? ये 4.4% है, ऑप्शन नंबर C। ओके। 75 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा किया गया है? तो कितना है? यह हो जाएगा 139 व्यक्तियों को। दोस्तों ये था हमारा BSSC का क्राइटेरिया का प्रैक्टिस सेट था। ठीक है, BSSC के लिए यानी कि BSO यानी कि ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर एंड ASO के लिए था। ठीक है, आप चाहिएगा तब बिहार इंटर लेवल और BPSC असिस्टेंट के लिए भी ये देख सकते हैं। बहुत अच्छा सेट है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और अगर सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। प्लस में बिहार जीविका के लिए भी यहाँ पे रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस सेट डाला जा रहा है। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।